आशा है कि आपके लिए जो हम नया सब्जेक्ट लाए हैं वो सब्जेक्ट में भी मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा। आपके लिए एक छोटा सा सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट इतना छोटा होता है कि हर एक स्टूडेंट को हर एक एग्ज़ाम में 2 नंबर तो आराम से दे के जाता है। कितना नंबर? 2 नंबर आराम से दे के जाता है। आप लोग जिस प्रकार से मुझे जानते हैं कि सर जब भी आते हैं तो 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा में लेकर आते हो। जो क्वेश्चन होता है सिर्फ आपके लिए जीके के लिए होता है, ठीक है। आपके जीके का जो होता है, जो करंट अफेयर होता है या कोई भी क्वेश्चन होता है विविध का होता है, वो विविध का क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं आपके लिए। आइए हम लोग और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, पहला है कि सिलीनेक्स जो युद्धाभ्यास है ना, सिलीनेक्स युद्धाभ्यास जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच होता है। किसके बीच होता है? इंडिया और श्रीलंका के बीच होता है। एक मित्र शक्ति, किसके साथ? मित्र शक्ति। हम लोग का मित्र कौन बन सकता है भाई? श्रीलंका बनेगा। कौन बनेगा? हम लोग इसे याद करने का सिंपल सा तरीका लगाते हैं कि हम लोग का मित्र कौन है, तो श्रीलंका। हम लोग का चाइना मित्र नहीं है। तो मित्र शक्ति जो अभ्यास होगा किसके बीच होगा? इंडिया और श्रीलंका के बीच। इतना समझ में आया? हाँ, तो आइए हम लोग अपना जो पॉलिटी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पे चलते हैं, ठीक है। और इसे हम लोग क्या करते हैं? मिटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, सिलीनेक्स अभ्यास किसके बीच? इंडिया और श्रीलंका के बीच। अब मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच, ठीक है। हाँ, देखिए पॉलिटी में जेन्युइन जो है ना बाबू, पॉलिटी क्या है पहले हम लोग ये जानना पसंद करेंगे। पॉलिटी है तो क्या है? पॉलिटी है क्या? पॉलिटी क्या किताब है या कुछ और है या कोई ग्रंथ है? हम लोग को कैसे पता चलेगा कि है क्या? पॉलिटी जो है बाबू एक किताब है। क्या किताब है? इस किताब को हम लोग संविधान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। इस संविधान में ना बाबू 22 भाग है। कितने भाग है? 22 भाग। 22 भाग बोले तो जैसे कि हर एक बच्चे के पास, आपके पास भी किताब होगा, हर एक कोई के पास क्या होता है? किताब होता है। तो वो किताब में ना वो चैप्टर होता है। क्या होता है? चैप्टर होता है। तो हर एक कोई के पास किताब होगा तो उस किताब में क्या होगा? चैप्टर होगा। तो जैसे कि मान लीजिए आपका जो फिजिक्स का किताब है, किसका किताब है? फिजिक्स का। अब फिजिक्स का जो आपका किताब है ना वो, इसमें भी हर एक में क्या होता है? चैप्टर होता है। हर एक चैप्टर जो है ना बाबू, इसी चैप्टर को, तो संविधान में हर एक चैप्टर की तरीका से जो लिखा गया है उसे हम लोग भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाग। और उसमें भाग जो है कितना है? 22 भाग है। कितना भाग है भाई? 22 भाग है। हर एक चैप्टर में ना, जैसे कि आपको हम बता रहे कि आपके पास फिजिक्स का किताब है बाबू, फिजिक्स के किताब में चैप्टर में जो है आपके हर एक पास पॉइंट होता है। क्या होता है? पॉइंट होता है। जैसे कि फिजिक्स में आप न्यूटन का नियम पढ़ते होंगे या फिर कोई दिशा एंड डायरेक्शन में जो भी आप पढ़ते होंगे, तो उसमें आपका जो होता है ना बाबू, हाँ, अनुच्छेद कितना बाबू? 295 अनुच्छेद। कितना? 295 अनुच्छेद। देखिए आपका हर एक जो चैप्टर होता है उसमें हर एक टॉपिक होता है। और टॉपिक में ना आपका जो संविधान में टॉपिक है, कितना टॉपिक है? 295 टॉपिक है। कितना टॉपिक बाबू? 295 टॉपिक। जो अनुसूची की संख्या थी बाबू कितने थे? 8 थी। कितने थे? 8 थी। अनुसूची की संख्या कितना थे? पहले 8 थे, पर अब उसे बढ़ाकर 12 करते। तो 12 ये होते कैसे? तो इसको संशोधन करके जोड़ा गया। कौन कौन से संशोधन करके इसमें अनुसूची में जोड़ा गया, हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ, हम लोग जेन्युइन जो है हम लोग भाग 1 पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ेंगे? भाग 1। आइए भाग 1 को पढ़ते हैं। देखिए भाग 1 में जो संघ एवं राज्य क्षेत्र है, संघ एवं क्या? राज्य क्षेत्र है। भाग 1 में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। आप लोग को एकदम हर एक भाग क्या होना चाहिए? आज होना चाहिए। और डायरेक्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है कि भाग 1 किससे संबंधित है, भाग 2 किससे संबंधित, भाग 3 किससे संबंधित, भाग 4 किससे संबंधित है। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। हाँ, देखिए भाग 1 किससे संबंधित है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र। हाँ, हम लोग हर एक भाग में जो होता है बाबू आर्टिकल होता है। क्या होता है? आर्टिकल होता है। जैसे कि हम आपको समझाएं कि आपका जो पाठ होगा क्या होगा? पाठ होगा। हर एक पाठ में आपका जो टॉपिक होता है उसी प्रकार से हर एक भाग में क्या होता है? आर्टिकल होंगे। क्या होंगे? आर्टिकल होंगे। और भाग 1 में जो आर्टिकल की संख्या 1 to 4 है। कितना? 1 to 4 है। हम लोग इस आर्टिकल को पढ़ना और एग्जाम में आपका डायरेक्ट आर्टिकल का क्वेश्चन आता है बाबू, ठीक है। हाँ, तो हम लोग आर्टिकल 1 में आते हैं। किसमें आते हैं? आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 1 में भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। तो बहुत सारे बच्चे लोग पूछेंगे सर ये संघ क्या है? हमें संघ नहीं समझ में आ रहा। ये तो समझ में आ रहा है भारत हमारा देश है, राज्य जो हमारा देश के अंदर राज्य हो, राज्य, पर ये जो संघ है, संघ क्या है? हमें ये नहीं समझ में आ रहा। तो देखिए ये जो संघ है ना बाबू, कोई भी देश किस प्रकार से बनता है उस बनाने की प्रक्रिया है, ठीक है।
हम लोग जेन्युइन समझते हैं संघ जो देश बनाने की प्रक्रिया है 3 प्रकार से बनाया जा सकते हैं, ठीक है। पहला है आपका परिसंघ, दूसरा है संघ, तीसरा भी संघ है। तो आप बोलिएगा कि सर ये भी संघ हम आपका है, ये भी क्या है, संघ है। तो बोलिएगा कि सर हम कैसे समझे कि एक कॉन्फेडरेशन वाला या यूनियन वाला है। तो देखिए आपको जो एग्जाम में लिखा रहेगा ना बाबू, वो यूनियन लिखा रहेगा या फेडरेशन लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, यूनियन या फेडरेशन लिखा रहेगा, ठीक है। अब बोलिएगा सर कि ये होता क्या है, ये है क्या चीज़, ऐसा क्या बला है जो इस प्रकार से 3 प्रकार से बनाया जाता है। तो देखिए हम लोग जेन्युइन जानते हैं कि यूनियन जो है बाबू, यूनियन उसे बोलते हैं कि जब कोई भी देश में कोई भी जो भूमि है, जैसे कि हम लोग का भारत राज्य में सिक्किम को मिलाया, किसको मिलाया गया, सिक्किम को। तो भारत क्या है, एक यूनियन देश है। और यूनियन देश का यह होता है कि कोई भी राज्य, कोई भी भूमि को अगर मिला लिया जाए उस क्षेत्र को, तो उस क्षेत्र को फिर कभी भी हम लोग एक पूर्ण रूप से देश का दर्जा नहीं दे सकते, क्योंकि भारत क्या एक यूनियन है। हम लोग देखिए एक फेडरेशन में आता है, फेडरेशन में बोल रहा है बाबू, फेडरेशन में जैसे कि हम लोग यूएसए का लेते हैं एग्जाम्पल, किसका लेते हैं, फेडरेशन हमारा एक यूएसए, कौन सा देश है, यूएसए में जो जितना भी राज्य मिलकर एक देश का निर्माण किया, हर एक राज्य अपना शक्ति थोड़ा थोड़ा शक्ति देकर यूएसए का निर्माण किया। वह चाहता है, अगर वह राज्य चाहे, वहाँ यूएसए का राज्य चाहे कि हम एक पूर्ण देश बना ले, क्या बनाए, पूर्ण देश बना, हम एक स्वतंत्र देश बनना चाहे तो आसानी से क्या कर सकता है, बन सकता है, ठीक है। पर भारत में अगर नागालैंड, तमिलनाडु ये सब चाहे कि हम अपने आप में क्या बन जाए, देश बन जाए, तो ये कभी मुमकिन नहीं है। जैसे कि आप जानते होंगे, विवाद सुने होंगे कि जम्मू कश्मीर जो भारत का क्षेत्र है, और पाकिस्तान हमेशा बोलता है कि हम मांगे आज़ादी, क्या मांगे, हम मांगे आज़ादी। पर उस गधों लोग जानता ही नहीं है कि भारत जो क्या है, यूनियन है, वो जम्मू कश्मीर को कभी अलग कर ही नहीं सकता। इसी प्रकार से भारत का जो सेना है ना, उसका क्या करते हैं, खात्मा करते हैं उन आतंकवादियों के, क्योंकि वो आतंकवादी जानते नहीं भारत क्या यूनियन है, और यूनियन में कोई भी क्षेत्र को कभी अलग नहीं किया जा सकता। ये समझ में आया। हाँ, हम लोग आर्टिकल 2 देखेंगे, क्या देखेंगे बाबू, आर्टिकल 2। देखिए आर्टिकल 2 में बोलता है ना, आर्टिकल 2 में कि कोई भी विदेशी भूमि हो, क्या हो, कोई भी विदेशी भूमि हो, कौन सी भूमि, विदेशी भूमि, विदेशी भूमि को भारत में मिलाया जा सकता है। किसमें मिलाया जाता है, भारत में मिलाया जा सकता है, मिलाया जा सकता है। क्या बोल रहे हैं, आर्टिकल 2 बोलता है कि किसी भी विदेशी भूमि को, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत में जो सिक्किम मिला, क्या मिला बाबू, सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, क्या था, सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। और सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था तो उसे भारत में क्या किया गया, मिलाया गया। तो सिक्किम जो था पहले विदेशी भूमि था, क्या था, विदेशी भूमि, और उसे भारत में मिलाया गया। तो किसके तहत मिलाया गया, कोई क्वेश्चन पूछे सिक्किम को भारत में किस आर्टिकल के तहत मिलाया गया, तो हम लोग बोलेंगे किसे, विदेश, आर्टिकल 2 में क्या बोलता है, विदेशी भूमि को भारत में मिलाया जा सकता है। ऐसे मिलाने का कार्य जो है वो संसद करती है। कौन कर सकती है बाबू, संसद करती है। तो मिलाने का कार्य कौन करेगा, संसद करेगा। इतना समझ में आया। हाँ, आर्टिकल 3, क्या, आर्टिकल 3, रुके हम यहाँ पे मिटा ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको समझाया था कि आर्टिकल 2 में क्या, विदेशी राज्यों का विदेशी भूमियों को मिला सकते, विदेशी भूमि क्या कर सकते, मिला सकते। आर्टिकल 2 में, आर्टिकल 3 में यह बोलता है कि भारत के राज्य, भारत के जितने भी राज्य के हर एक राज्य का सीमा व हर एक राज्य का अपना नाम है, उस नाम में परिवर्तन लाया जा सकता है। क्या सकता है, लाया जा सकता है। और जो कार्य है लाने का कौन करेगा, संसद करता है। कौन करता है बाबू, संसद करता है। और संसद अगर करना चाहे ना तो उस राज्य की बिना अनुमति से किया जा सकता है। जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार काफ़ी बेहतरीन काम कर रही, तो अगर संसद चाहे कि उस उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश हटाकर योगी प्रदेश भी कर सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। कौन कर सकता, आर्टिकल 3 के हिसाब से कौन करेगा भाई, संसद करेगा। कौन करेगा, संसद करेगा, ठीक है। देखिए आपको 3 पॉइंट को याद रखना है। क्या रखना, याद रखना है। देखिए पहला पॉइंट है उत्तर प्रदेश। क्या, उत्तर प्रदेश के सीमा में परिवर्तन किया गया था। उत्तर प्रदेश को तोड़कर उत्तराखंड बनाया गया था। क्या बनाया गया था, उत्तराखंड निर्माण कब हुआ, तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का,
क्या हुआ, अलग हुआ, विभाजन कर दिया गया। ये विभाजन 1 नवंबर 2000 को ही हुआ था बाबू, 1 नवंबर 2000 को हुआ था। अब बिहार से झारखंड अलग हुआ था उसी टाइम, कितना, 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है। हाँ, आर्टिकल 3 तक हमने पढ़ा दिया आप लोग को। आर्टिकल 4 यह बोलता है कि जब आर्टिकल 2 क्या, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 क्या रहे, चालू रहे। चालू रहे मतलब कार्यरत रहे। क्या रहे बाबू, कार्यरत रहे। क्या रहे, कार्यरत रहे। जब कार्यरत रहेगा ना तो कार्यरत के दौरान यह बोलता है कि आर्टिकल 4 ना इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता। क्या, दखल अंदाजी नहीं कर सकता, मतलब यह आर्टिकल 4 बोलता है कि इसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होता। और क्यों नहीं होता, आर्टिकल 4 में यह बोला गया है कि आर्टिकल 4 में यह बोला गया है कि आर्टिकल जो 2 और 3 जो है ना बाबू कार्यरत रहे, तो उसमें ना राष्ट्रपति कोई हस्ताक्षर नहीं करे। क्या, अरे यार, आर्टिकल 4 यह बोलता है बाबू कि जब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 क्या रहे, कार्यरत रहे। क्या रहे, कार्यरत रहे, मतलब इससे कार्य होते रहे, तो इसमें ना कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी दखल अंदाजी नहीं कर सकते कि आप एक काम क्यों कर रहे हैं, ऐसा काम क्यों कर रहे हैं कि भाई आपने उत्तर प्रदेश का नाम परिवर्तन कर दिया और क्या कर दिया, योगी प्रदेश कर दिया। क्या कर दिया, योगी प्रदेश कर दिया। बिहार का आपने नाम परिवर्तन कर दिया, अब बिहार का नाम क्या कर दे, कुछ और कर दे। जैसे कि बिहार का नाम आपको कर दे सीतापुर, क्या कर दे, सीतापुर या लखनपुर कर दे, तो आप उस दौरान ना भारत का कोई भी नागरिक इसे क्या कर सकता, दखल अंदाजी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि आर्टिकल 4 यह बोलता है कि आर्टिकल 368 से क्या रखा गया, बाहर रखा गया है। ठीक है। आर्टिकल 368 में क्या, आप तो ये लोग सोचिए कि आर्टिकल 368 क्या है सर, आपने तो 4 पढ़ा, 368 में आ गया। आर्टिकल 368 में यह है कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। जो भी होती है ना, जिसे भी अगर 368 में रख दिया जाए तो उसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अति आवश्यक होता है। अगर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो तो कार्य क्या होगा, नहीं होगा। ऐसे आर्टिकल 368 से क्या रखा गया, बाहर रखा गया। क्या रखा गया, बाहर रखा गया। अब आपकी जो अगले क्लास होंगे और नेक्स्ट डे होंगे। जय हिंद, जय भारत।